मार्च 25 का पेपर है और क्या कहते हैं एएस लेवल। क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप से रिलेटेड है। कुछ बेसिक बातें आपको बताता चलूँ। पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं। जब डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है करंट अकाउंट, दैट मीन्स पार्टनर ओज टू द बिजनेस, और जब क्रेडिट बैलेंस शो करता है दैट मीन्स बिजनेस ओज टू द पार्टनर। फिर आपके पास ड्राइंग्स के बैलेंसेस हैं और कुछ डिटेल्स हैं 31 दिसंबर 2024 की, ओवरड्राफ्ट है और इस तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अदर पेबल्स का मतलब अगर हम पास्ट पेपर्स की बात करें, पुराने पेपर्स की, तो उसमें एक्रूवल्स का वर्ड यूज़ होता था पहले, अब न्यू टर्म है अदर पेबल्स। इसी तरह अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और हमें उन्होंने एक प्रॉफिट दिया हुआ है कि भाई ये 9400 का प्रॉफिट है, लेकिन इन एडजस्टमेंट से पहले ये, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं हमें इसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 9400 प्रॉफिट, और पहली है वेजेस ओइंग्स। वेजेस ओइंग मीन्स आपको ये अमाउंट पे ऑफ करना है, दैट इंक्रीजेज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है मीन्स इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। सेकेंडली आपको कह रहे हैं कि एक कस्टमर है जो 1200 रुपये आपको ओ करता है, उसका 20% आपको एक्सपेक्ट है कि मिल जाएगा और 80% बैड डेट हो जाएगा। तो 1200 का 80% दैट कम्स टू 960। सो सिंस इट इज़ बैड डेट इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, तो आप 960 माइनस कर देंगे। देन आपको कह रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 5% मेंटेन करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 5% जो प्रोविज़न मेंटेन किया जाएगा वो रिमेनिंग रिसीवेबल्स पे किया जाएगा। सो 19980 का बैलेंस दिया हुआ है, 19980 में से 960 बैड डेट हो गए, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल्स। देन उसका 5% 951 आ रहा है, कोई पुराना बैलेंस नहीं था, वरना हमें एडजस्ट करना पड़ता कि इस साल 951 है, पहले कितना था। अगर इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता है तो दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। अगर जो है डिक्रीज़ होता है तो इट रिड्यूसेस इट इंक्रीजेज योर प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा। फिर है नंबर 4 इन्फॉर्मेशन। आपको कह रहे हैं कि गुड्स ओनर उठा के ले गया है, गुड्स उठा के ले गया, दैट मीन्स इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। परचेजेस से कम होने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट कम होगी मीन्स इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट, और आप देख सकते हैं 550 विल बी एडेड टू द प्रॉफिट। देन कम्स, आपको कह रहे हैं कि 7200 का पार्टनरशिप को लोन दिया है विराज ने, और 8% उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। सिंस यू टुक दिस लोन ऑन 1 मई 2024 एंड योर ईयर इज़ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2024, सो यू हैव टू पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड। सो 7200 का 8%, और फिर इसको 8/12 करेंगे तो वी विल गेट 384 इंटरेस्ट, एंड दिस लोन इंटरेस्ट विल बी गिवन टू विराज। एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट करने का मतलब है कि आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो इस वजह से हमें प्रॉफिट में ये ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि जो है आपका प्रॉफिट करेक्ट हो जाए। फिर आपके पास डिप्रिसिएशन है। नॉन करंट एसेट्स बोल रहे हैं कि आपने बिज़नेस में लेकर आए हैं 20,400 रुपये का, और ये लेकर आए हैं सितंबर में। स्ट्रेट लाइन पॉलिसी है 20%, और मंथ बाय मंथ पॉलिसी है। सो 20,400 का 20% इंटू 4/12। 4/12 क्यों? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मंथ बाय मंथ पॉलिसी है। 1360 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, और ये आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 2:1 से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, और 5% उस अमाउंट पर है जो एक्सेस ऑफ 10,000 है।
और सैलरी मिला करेगी सारा को 12,000 पर एनम। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में याद रखने की चीज़ ये होती है कि सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। बेसिकली एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस आप पार्टनर्स को कितना प्रॉमिस कर रहे हैं या पार्टनर से जो आपने कमिटमेंट करा है उसके अगेंस्ट में कट कितना कर रहे हैं। सो what you have to give to the partners will be deducted like salary to सारास, और अगर शेयर ऑफ लॉस वगैरह है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ एडेड टू द प्रॉफिट क्योंकि इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस यू आर चार्जिंग टू द पार्टनर्स, और सैलरी माइनस हो जाएगी और नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ शेयर ऑफ लॉस, और 16, 22 और 8, 11 हो जाएगा एज़ पर एग्रीमेंट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन 2:1। ठीक है। करंट अकाउंट है उसके बाद की रिक्वायरमेंट। करंट अकाउंट बनाने का ये इंटेंशन होता है कि आपने जो प्रॉमिस किए हैं पार्टनर्स को वो कितने हैं और उसके अगेंस्ट में वो कितने विड्रॉ करके ले गया है या कितनी ड्राइंग्स करके ले गया है। सो यू कैन सी दैट ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप जस्ट कॉपी कर देंगे 2730। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे जो आपने पार्टनर्स को प्रॉमिस किया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हम आपको देंगे, अगेंस्ट दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डेबिट करा, ड्राइंग्स डेबिट करी, शेयर ऑफ लॉस डेबिट करा। डेबिट करने का मतलब ये है कि आप करंट अकाउंट के बैलेंसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, क्रेडिट करने का मतलब इंक्रीज़ करें। इट इज़ लाइक अ कैपिटल अकाउंट, सॉरी इट इज़ लाइक अ लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट मीन्स जो जो आप प्रॉमिस करते जाएंगे वो लायबिलिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा, जो जो पार्टनर्स विड्रॉ करते जाएंगे दैट रिड्यूसेस योर लायबिलिटी, सो दे कम ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। एंड दिस बैलेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि पार्टनर ओज टू द बिजनेस।